अगर तुम बीटेक में कोर लाइक मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल ये सब ब्रांच लेने की सोच रहे हो या ऑलरेडी ले चुके हो तो मेरी बात ध्यान से सुनना, क्योंकि ये रियलिटी तुम्हारे लिए जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। देखो, आज के टाइम पे ना मोस्टली लोग यही बोलते हैं कि कोडिंग सीखो, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाओ। पर क्या तुम्हें ये पता है आज के टाइम पे हजारों इंजीनियरिंग सीट सिर्फ इसलिए बंद कर दी गई क्योंकि वहाँ पे एडमिशन ना के बराबर थी। अब जिस वजह से आधे से ज्यादा लोगों को यही लगता है कि कोर इंजीनियरिंग डेड हो चुकी है, बट वहीं एक तरफ दूसरे लोग भी हैं जिन्हें लगता है कि ये पीएसयू सेक्टर में जाने का एक लौता रास्ता है। पर असलियत इन दोनों के बीच में कहीं बहुत डीप छिपी हुई है। तो चलो आज हम पूरी डिटेल में बात करेंगे हर एक पॉइंट के ऊपर, तुम्हारी जॉब से लेके कॉलेज, अब्रॉड स्टडी और पीएसयू सेक्टर की रियलिटी। साथ ही इन जॉब्स में एआई का थ्रेट्स कितना है। हाँ, ये वीडियो थोड़ी लंबी जरूर हो सकती है, बट वीडियो को एंड तक देखना ताकि तुम्हारा पूरा करियर रोड मैप क्रिस्टल क्लियर हो जाए। देखो, अभी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, हमारे देश में हर साल लगभग 4 से 5 लाख बच्चे सिर्फ कोर इंजीनियरिंग से पास आउट होते हैं। अगर हम सारे ब्रांचेस को मिला दें तो इन सेक्टर में टोटल जॉब्स कितने हैं एंट्री लेवल पे, वही 1 से 1.5 लाख के अराउंड डिपेंड करता है मार्केट की डिमांड के ऊपर, जिसमें से 45% जॉब्स मैन्युफैक्चरिंग में है एंड 40% के अराउंड जॉब्स इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कंस्ट्रक्शन में है। तो जिस वजह से रिजल्ट क्या होता है, अगर मोस्टली स्टूडेंट टायर 3 से होते हैं या उससे भी लोअर कॉलेजेस से होते हैं तो वहाँ कोर सेक्टर में ना के बराबर प्लेसमेंट है। अब यहाँ डिमांड और सप्लाई में इतना बड़ा गैप है कि एआईसीटी को लगातार सीट्स कम करना पड़ रहा है। कुछ कॉलेजेस में तो ब्रांचेस कम कर रहे हैं, यहाँ तक कि कुछ कॉलेजेस को बंद भी करना पड़ गया है क्योंकि वहाँ की सीट्स 50% तो दूर 10 से 20% तक भी फिल नहीं हो पाता। तो हमारे यहाँ जितने भी टायर 3 कॉलेजेस हैं या उससे लोअर कॉलेजेस हैं जो कोर ब्रांच में अपनी स्टडी कर रहे होते हैं, प्लेसमेंट ना मिलने की वजह से वो टीसीएस, इन्फोसिस, आईटी सेक्टर या एडटेक या फिर सेल्स में चले जाते हैं। क्योंकि यहाँ जो मोस्टली कोर सेक्टर है, चाहे वो एलएनटी हो या टाटा मोटर्स हो, यहाँ साल की हायरिंग बहुत ही कम होती है, जबकि मास आईटी कंपनीज में एक साथ हजारों बच्चों की हायरिंग हो जाती है। इसीलिए मजबूरन बच्चों को अपना फील्ड स्विच करना पड़ता है। अगर नहीं करेगा तो 1 से 2 साल बाद वो बेरोजगार बैठा मिलेगा, या नहीं तो गेट और यूपीएससी की तैयारी कर रहे होते हैं, नहीं तो मजबूरन डिप्लोमा ट्रेनी के पोस्ट पर काम कर रहे होते हैं। अब यहाँ कोर सेक्टर में एक और इम्पोर्टेंट बात आ जाती है, दैट इज तुम्हारी सैलरी। अगर हम कोर ब्रांचेस की कंपेयर करें इन सैलरीज में तो एक एवरेज नॉन आईटी या नॉन एनआईटी कॉलेज में जो मैकेनिकल इंजीनियरिंग की सैलरी होती है वो 2.5 से 3 लाख के अराउंड होती है पर एनम का। जबकि वही बच्चा उसी सेम कॉलेज से आईटी में स्विच कर जाए तो वो सैलरी 4 से 5 LPA के अराउंड हो सकता है। मैं एक एवरेज सैलरी बता रहा हूँ। वही अगर सिविल की बात करें तो यहाँ और भी टाइट हालत है, 2 से 3 LPA के अराउंड ही पैकेज मिलती है। बट यहाँ ईसी एक ऐसा अकेला ब्रांच है जहाँ तुम्हें थोड़ी अच्छी पैकेजेस देखने को मिल सकती है, बट वो भी ज्यादा नहीं। और कोर इंजीनियरिंग में जो हमारी सैलरी भी बढ़ती है वो 5 साल बाद, और वो भी ज्यादा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता है। यहाँ एक बात और क्लियर हो जाती है, जहाँ आईटी रिलेटेड फील्ड में तुम 1 से 2 साल में उस सैलरी पे पहुंच सकते हो, वहाँ तुम्हें कोर ब्रांच में 10 साल से भी ऊपर लग सकता है। लेकिन उसमें भी बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल करनी पड़ती है, क्योंकि देखो बात इस पे भी डिपेंड करता है तुम किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, उससे बहुत ही ज्यादा फर्क पड़ने वाला है। तो अगर तुम आईआईटी से हो तो यहाँ भी तो ऐसे 100% कोर सेक्टर में जॉब नहीं है, क्योंकि जो एक्चुअल कोर सेक्टर में जॉब प्रीफर करते हैं वो मात्र 35% से लेके 45% के स्टूडेंट के अराउंड ही रहते हैं। बाकी के स्टूडेंट तुम्हें या तो फाइनेंस या कंसल्टिंग या फिर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग में जाते हुए दिखेगा। बट यहाँ पैकेजेस अच्छे होते हैं, 10 LPA से लेके 15-16 LPA तक या कभी कभी 20 LPA तक भी मिल जाता है। वही अगर हम एनआईटी की बात करें तो यहाँ मोस्टली बच्चे पीएसयू सेक्टर चूज करना प्रीफर करते हैं। यहाँ भी सेम आईआईटी वाला ही सिचुएशन है, मोस्टली 40 से 50% बच्चे कोर सेक्टर में ही जाना प्रीफर करते हैं, लाइक बीपीसीएल, एचपीसीएल और भी जो कोर कंपनीज हैं। एंड बाकी के बच्चे या तो गेट के लिए प्रिपेयर करते हैं या फिर सॉफ्टवेयर कंपनी में स्विच हो जाते हैं। और अगर हम यहाँ की भी मीडियम सैलरी ऑफर रेंज की बात करें तो वो 8 से 10 LPA के अराउंड रहता है। अब यहाँ सिमिलरली ट्रिपल आईटी में भी सेम हालत है। अब अगर हम वही जीएफटीआई या फिर स्टेट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट की बात करें तो यहाँ पे स्ट्रगल तुम्हें काफी ज्यादा देखने को मिलता है। एक्सेप्ट 3-4 कॉलेजेस को हटा के बाकी सब में तुम्हें एक्चुअल स्ट्रगल देखने को मिलेगा। कोर में ना के बराबर प्लेसमेंट होती है, स्टूडेंट को मजबूरन सॉफ्टवेयर कंपनीज में स्विच करना पड़ता है, या फिर उनके पास वही ऑप्शन बचता है हायर स्टडीज का, नहीं तो गवर्नमेंट जॉब्स में जाने का। एंड अगर यहाँ कोर में प्लेसमेंट भी लगती है तो वही 3, 4, 5, 6 LPA तक का ही रेंज होता है। वहीं अब अगर हम प्राइवेट या फिर लोकल कॉलेजेस की बात करें तो यहाँ भी एक्सेप्ट देश के टॉप कॉलेजेस जहाँ कोर में एक्चुअल में प्लेसमेंट होती है, बट वो भी 40 से 50% के अराउंड, लाइक DAIICT है, LNMIT है, थापर इंस्टीट्यूट है। बाकी इधर की यही सच्चाई है, अगर कोई कॉलेज 90% या उससे ऊपर क्लेम कर रहा है तो वहाँ के मोस्टली बच्चे मास आईटी कंपनीज में ही जाते हैं। लोकल कॉलेजेस में तो कोर सेक्टर तो दूर, वहाँ तो आईटी कंपनीज में भी प्लेसमेंट मिलना बहुत ही मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ की कोर पैकेजेस की तो बात ही मत करो। अगर हम सॉफ्टवेयर रिलेटेड फील्ड की बात करें तो वहाँ तुम्हें 2 से 3 LPA का ही पैकेजेस देखने को मिलता है। दैट्स वाई कॉलेज कितना ज्यादा मैटर करता है, चाहे तुम्हारा कोर ब्रांच हो या फिर तुम सीएसई में ही क्यों ना जा
चाह रहे हो। तो ये तो हो गई कॉलेज की बात। अब हम ब्रांच वाइज भी रियलिटी देख लेते हैं। तो अगर हम पहले मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो यहाँ पे ऑटो सेक्टर कम्प्लीटली ईवी की तरफ शिफ्ट हो रहा है। जो भी बेसिक ड्राफ्टिंग जॉब्स है वो बिल्कुल खत्म हो रहे हैं, पर HVAC और रोबोटिक्स एकदम ग्रो कर रहे हैं। अगर तुम लोअर टायर के कॉलेज से हो तो डेफिनेटली तुम्हारे लिए जॉब्स इधर मिलना बहुत ही मुश्किल होगा। वही अगर हम सिविल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एक स्लो बर्न करियर है। पहले 5 साल तुम्हारे पूरे फील्ड में जाने वाले हैं, पैसा भी कम मिलेगा, पर 10 साल बाद जब तुम प्रोजेक्ट मैनेजर बनोगे तब तुम्हें लगेगा कि हाँ तुमने इस फील्ड में कुछ उखाड़ा है। बाकी सरकारी नौकरी एंड PSCs के लिए ये फील्ड अच्छा है, लेकिन स्ट्रगल भी उतना ही ज्यादा है। वही अगर हम इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो ये एकदम एवरग्रीन ब्रांच है, क्योंकि ये ईवी और सोलर ग्रिड्स का एक पूरा बैकबोन है। तुम इस ब्रांच से IT, इलेक्ट्रॉनिक्स या हैवी इलेक्ट्रिकल कहीं भी स्विच कर सकते हो। वहीं अब अगर हम इसी ब्रांच की बात करें तो ये भाई CS ब्रांच बनता जा रहा है। सेमीकंडक्टर की डिमांड ने इस ब्रांच को काफी नेक्स्ट लेवल पे पहुंचा दिया है। अब इस ब्रांच की ये रियलिटी है कि सिलेबस टफ जरूर रहता है, बट तुम्हारे पास दोनों फील्ड में जाने का ऑप्शन होता है, चाहे तुम सॉफ्टवेयर फील्ड में जाना चाहते हो या फिर हार्डवेयर, और दोनों ही फील्ड में हाईएस्ट पेइंग जॉब्स अवेलेबल हैं। वहीं अब अगर हम केमिकल या फिर मेटा रिलेटेड ब्रांच की बात करें तो ये एक लिमिटेड फील्ड है, क्योंकि अगर हम जॉब्स ही देखें तो गुजरात या फिर साउथ इंडिया साइड ही तुम्हें देखने को मिलेगा, खास करके केमिकल इंजीनियरिंग में, और मेटा में तो और भी कम जॉब्स हैं। सो मोस्टली स्टूडेंट या तो IIT टैग के लिए कर लेते हैं या फिर NIT टैग के लिए। वही अब अगर हम CSE एंड कोर ब्रांच की कंपैरिजन देखें इन सैलरीज, अगर हम 5 साल की भी ट्रेजेक्टरी लेके चलते हैं, अगर तुम लोअर कॉलेजेस से भी रहते हो और खुद के स्किल्स पे मेहनत करते हो तो 5 साल बाद ये सैलरी तुम्हारी 10 से 15 लाख या 20 लाख तक भी पहुंच सकती है। EC वालों का भी सेम सिचुएशन है, 10 से 12 लाख इजिली पहुंचा जा सकता है। बट वही अगर हम कोर ब्रांच में बात करें तो 5 से 6 या फिर 7 इवन 8 लाख तक भी पहुंचने में तुम्हें 5 से 10 साल लग जाएंगे। वहीं अब अगर हम जॉब अवेलेबिलिटी की बात करें, सिर्फ CSE ब्रांच की जॉब ओपनिंग्स लिंक्डइन पे 2.5 लाख प्लस है। वहीं कोर ब्रांच की बात करें तो 15 से 18 हजार के राउंड। बट इतना कम जॉब होने की वजह से एक एडवांटेज होता है कोर वालों का, जो है जॉब सिक्योरिटी। क्योंकि अगर हम CS ब्रांच की ही बात करें तो पिछले कुछ सालों में 5 लाख से भी ज्यादा ग्लोबली ले ऑफ हुआ है, वो भी सॉफ्टवेयर इंजीनियर रिलेटेड, जबकि हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर एंड मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर बिल्कुल स्टेबल रहा। क्योंकि जो भी बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं वो 5 से 10 साल, कुछ तो 15 साल भी चलते हैं। इसीलिए यहाँ एक फायदा होता है, कोई भी क्वार्टरली खराब रिपोर्ट की वजह से काम को रोका नहीं जा सकता। ऊपर से ESE, CPWD जॉब्स, यहाँ सिर्फ कोर वालों की ही मोनोपोली चलती है। बट यहाँ भी एक रियलिटी छुपी हुई है, जो है बहुत से बच्चे ये सोचते हैं कि चलो भाई PSU निकाल लेंगे। देखो बोलना आसान है, वैसे भी NTPC, ONGC, वेल ये सब पैकेजेस अच्छे ऑफर जरूर करते हैं। यहाँ जॉब सिक्योरिटी 10 आउट ऑफ 10 है, पर उसके लिए तुम्हें गेट एग्जाम देना होगा, जिसकी सच्चाई सुन लो। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लास्ट ईयर डेटा के अकॉर्डिंग ही देखें तो 70,000 प्लस बच्चे गेट एग्जाम देते हैं, जिसमें से 15 से 16% का ही सिलेक्शन होता है, और उसमें भी इंटरव्यू के लिए सिर्फ टॉप रैंकर्स को ही चूज किया जाता है। मतलब PSU मिलने का सक्सेस रेट 1% से भी कम है। इसीलिए इसे भी अपना प्राइमरी प्लान बना के बैठना एक बहुत बड़ी मिस्टेक होगी। अब ये तो हो गई हमारे इंडिया की बात। अब जिन्हें अब्रॉड जाना है उनके लिए भी बात कर लेते हैं। सो अगर तुम अब्रॉड जाना चाहते हो, चाहे जॉब्स के लिए या फिर हायर स्टडीज के लिए, तो तुम्हारे पास इन कंपेयर टू CSE वालों के थोड़ा आसान रास्ता होता है। अगर तुम जर्मनी जाना चाहते हो तो यहाँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए बेस्ट है, क्योंकि पब्लिक यूनिवर्सिटीज में 0 के बराबर फीस होती है, और यहाँ भयानक शॉर्टेज भी है मैकेनिकल इंजीनियर्स का। बट हाँ, रास्ता आसान नहीं है। वही अब अगर हम कनाडा और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो ये सिविल और माइनिंग इंजीनियर्स के लिए बेस्ट है, क्योंकि वहाँ इंफ्रा एंड एक्सट्रैक्शन का मैसिव काम है। वहीं अगर हम गल्फ कंट्रीज की बात करें तो ये सिविल और मैकेनिकल के लिए अच्छा ऑप्शन है। वही अगर हम USA की बात करें तो ये EC और केमिकल वालों के लिए बेस्ट है। साथ ही मैकेनिकल एंड एरोस्पेस वालों के लिए भी बेस्ट ऑप्शन है। और हाँ, एक और इम्पोर्टेंट बात, अगर तुम फॉरेन यूनिवर्सिटीज से MS करना चाहते हो कोर ब्रांचेस में, तो CS या उससे रिलेटेड ब्रांच के कंपैरिजन में तुम्हें स्कॉलरशिप मिलना आसान हो जाता है। तो भैया अब सवाल ये है, क्या कोर इंजीनियरिंग पूरी तरह डेड हो गई है? बिल्कुल नहीं। देखो, असलियत ये है कि कोर इंजीनियरिंग का एंट्री लेवल भले ही थोड़ा टूट गया है, पर जो इसका लॉन्ग टर्म गेम है और जो जॉब सिक्योरिटी है वो CSE वालों को कभी भी चाह के नहीं मिल सकती। और अगले 5 से 10 सालों में EV सेक्टर में काफी ज्यादा बूम आने वाला है, जो अभी मार्केट में दिख भी रहा है, जिसके जरिए इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल वालों को 20 से 30% प्रीमियम जॉब्स के साथ हाई पेइंग सैलरी मिलेगी। इसके अलावा टाटा का डोलेरा प्रोजेक्ट्स, इन सब में आगे चल के हजारों जॉब्स क्रिएट होंगे, चाहे वो EC फील्ड हो या फिर मेटा फील्ड हो। बट हाँ, जॉब्स लिमिटेड जरूर रहेंगे, लेकिन कोर सेक्टर कभी भी डेड नहीं होने वाला है। क्योंकि अगर तुम डिफेंस सेक्टर को ही देखो तो इसमें आने वाले समय में काफी ज्यादा डिमांड्स बढ़ने वाला है इंजीनियर्स की। अब देखो, यहाँ पे ज्यादातर बच्चों के मन में ये भी डाउट होता है कि इस AI दौर में AI कोर सेक्टर में क्या क्या खत्म कर सकता है। तो सबसे पहले 2D CAD ड्राफ्टिंग, इसके साथ ही मैनुअल क्वालिटी कंट्रोल और बेसिक एस्टिमेशन जॉब, क्योंकि AI इन्हें 10 गुना तेजी से कर रही है। तो जो सेफ फील्ड है हमारा साइट मैनेजमेंट, प्लांट कमिश्नरिंग और मेंटेनेंस, क्योंकि AI फिजिकल साइट को मैनेज नहीं कर सकता। और यहाँ भी सबसे बड़ा हैक
ट्रैक है कोर प्लस कोडिंग का। फॉर एग्जाम्पल एक मैकेनिकल इंजीनियरिंग पाइथन सीख के ऑटोमेशन कर ले, वहीं दूसरी तरफ सिविल इंजीनियर सी शार्प सीख के रेविट एपीआई चलाना जान जाए। दैट मीन्स मेरे कहने का मतलब ये है कि तुम्हें मार्केट डिमांड के साथ साथ तुम्हें नए नए टूल्स और टेक्नोलॉजी को सीखना पड़ेगा, भले ही तुम कोर सेक्टर में ही क्यों ना हो। अगर तुम कोर प्लस टेक को सीख लेते हो तो तुम्हारी सैलरी और जॉब्स और भी ज्यादा सिक्योर हो जाता है। तो देखो अब यहाँ सवाल ये है कि भैया क्या हमें कोर इंजीनियरिंग में ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए। देखो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है और तुम्हें सीएससी ब्रांच मिल रहा है तो डेफिनेटली कोर की तरफ तो बिल्कुल मत जाओ। लेकिन अगर तुम्हारा इंटरेस्ट है उस पर्टिकुलर फील्ड में और साथ ही तुम्हें आईटी, एनआईटी, ट्रिपल आईटी टॉप कॉलेजेस मिल रहे हैं इंडिया के, या तुम्हारा एंड गोल पीएसयू सेक्टर है या फिर गेट से हायर स्टडीज करना है, तो डेफिनेटली गो फॉर इट। या अगर तुम्हें फॉरेन ही जाना है, हायर स्टडीज करना है, रिसर्च करना है, या फिर तुम्हें इंफ्रा बिजनेस की तरफ जाना है, तो उस केस में डेफिनेटली जाओ। और खास करके अगर तुम्हें टॉप कॉलेज में ईसी ब्रांच मिल रहा है तो उसे बिल्कुल भी मत छोड़ो। बाकी किसे नहीं करना चाहिए, पहली बात तो अगर तुम्हारा इंटरेस्ट ना हो तो बिल्कुल मत जाओ, खास करके जब तुम्हें 4 साल बाद जॉब चाहिए। और दूसरी बात, अगर तुम लोअर कॉलेजेस में हो, लोकल कॉलेजेस में हो, तो यहाँ उस पर्टिकुलर फील्ड में प्लेसमेंट की एक्सपेक्टेशन तो बिल्कुल मत रखना। हाँ, बशर्ते अगर तुम्हारा पहले से ये स्टार्टिंग गोल है कि मुझे जाके वहाँ गेट की प्रिपरेशन करना है या सरकारी जॉब्स की तैयारी करनी है, तो वो बात अलग है। यहाँ तुम्हारे लिए 2 से 3 लाख का भी पैकेज मिलना बहुत मुश्किल होता है, इवन सीएससी ब्रांच में, तो कोर में कहाँ से मिलेगा। तो अब यहाँ सवाल ये भी है कि भैया कौन कौन से कॉलेजेस वर्थ इट है इंजीनियरिंग के लिए। तो ऐसा ही हमने टॉप 100+ कॉलेजेस, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट, इस वीडियो में डिस्कस किया है, अदर देन आईटी, एनआईटी एंड ट्रिपल आईटीज। बाकी तुम्हारा क्या ओपिनियन है कोर इंजीनियरिंग को लेके, जॉब्स को लेके, मार्केट को लेके, या तुम्हारा किसी पर्टिकुलर कोर इंजीनियरिंग में इंटरेस्ट है किसी फील्ड में, तो कमेंट में हमारे साथ जरूर से शेयर करना। और इस तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो।